नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड की एक और वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संगिनी आपको ले चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सिद्ध और हरि की नगरी में, हरिद्वार। इससे पहले हमने आपको उत्तराखंड के और भी सिद्ध देवभूमि के दर्शन कराए हैं, जैसे गोलू बाबा, कसार देवी जी, बाबा नीम करोली, और अब हम आपको इसी सीरीज में हरिद्वार अर्थात ईश्वर के द्वार की नगरी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अगर आपका बजट नहीं है, छुट्टी नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए, और आप बहुत दिन से घर में बैठे हैं, आपको कहीं निकलना भी है, तो इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है हरिद्वार। आप हरिद्वार 3-4 घंटे में भी, अगर आप ऑन रोड जाना चाहें तो आप 3-4 घंटे में बाय कार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार जाने के लिए हर जगह से ट्रेन भी चलती हैं। हरिद्वार, और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो हरिद्वार से 20-25 किलोमीटर पे है ऋषिकेश, जो कि और एक खूबसूरत जगह है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश में रुकना चाहें, बजट नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर बहुत खूबसूरत आश्रम है, जहाँ पर आप बैठ के गंगा जी के शाम को दिव्य दर्शन कर सकते हैं, और वहाँ गंगा किनारे बैठ के शाम को अपनी मानसिक शांति ले सकते हैं। तो चलते हैं, आपको हरिद्वार की नगरी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, हरिद्वार में जो रेलवे स्टेशन है और जो बस स्टेशन है वो आमने सामने है। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, उन सब में सबसे पवित्र माना गया है हर की पौड़ी घाट। ऐसा क्यों कहा गया है कि हर की पौड़ी सबसे पवित्र घाट है? क्योंकि ऐसा माना गया है यहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थी। कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी घाट मात्र 3 किलोमीटर है। यहाँ से स्टेशन से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ई रिक्शा, या पैदल भी जा सकते हैं अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं। कोतवाली से आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। कोतवाली से आगे सिर्फ आगे साइकिल रिक्शा ही जा सकता है, इसलिए बहुत से लोग साइकिल रिक्शा लेना ही पसंद करते हैं। साइकिल रिक्शा स्टेशन से हर की पौड़ी तक का मात्र 20 रुपये लेता है, जिसमें 2 सवारी बैठ सकती हैं। हरिद्वार में होटल के, अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो होटल का किराया भी बहुत ही नेग्लिजिबल है। 650-700 में आपको बहुत ही बढ़िया एसी रूम मिल जाते हैं, और आप आराम से उसमें 2 लोग के साथ रुक सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर, आपका बजट नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे, सस्ते, साफ़ सुथरे आश्रम भी हैं, जो आप अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी बुकिंग और डेट के हिसाब से बुक कर सकते हैं, आके जिसमें रह सकते हैं। तो आप आश्रम में भी रुक सकते हैं। हम यहाँ पर रुके थे आकर अपने शिव मूर्ति होटल में, जो कि स्टेशन के बिल्कुल सामने पैरेलल रोड पे है। यहाँ से हमने लिया ई रिक्शा और हम गए हर की पौड़ी घाट पे। हमने वहाँ पर स्नान किया, और स्नान करके यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे गंगे मैया का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, बहुत सारी घूमने की जगह हैं। अगर आपको पहले, कुछ लोगों का मानना होता है कि हम दर्शन करके नाश्ता करेंगे, अगर आपको दर्शन करने हैं तो बहुत सारे मंदिर हैं। चंडी देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है, शांति कुंज है, राजा जी पार्क है, वहाँ पर भारत माता मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, और यहाँ पर पतंजलि योगपीठ भी है, जो कि सबको पता है। जनरली जो पतंजलि योगपीठ आता है, वो अगर रहने के पॉइंट ऑफ से आता है, तो अगर हेल्थ इश्यूज़ लेके आता है तो हफ्ते 10 दिन रुक के यहाँ का कोर्स करके जाता है। आप काफ़ी हल्का महसूस करते हैं अगर आप यहाँ रुकते हैं, तो आपकी बॉडी बिल्कुल डिटॉक्स करके जाते हैं और बिल्कुल आप रिफ़्रेश होके जाते हैं। तो अगर आप पतंजलि योगपीठ आना चाहें तो वहाँ भी बुकिंग करा के आ सकते हैं। तो अगर आपको मंदिर बाद में करने हैं, नाश्ता करने हैं, तो हर की पौड़ी घाट के ही पास में बहुत सारी पूड़ी सब्जी की दुकानें हैं, जिसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। और आप वहाँ नाश्ता कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लस्सी के शौकीन हैं तो लस्सी पी सकते हैं। खाने पीने की प्रचुर मात्रा वहाँ पर उपलब्ध है।
अगर आपको अब मंदिर के दर्शन करने हैं तो हर की पौड़ी पे ही गंगे माता का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है और आपको वहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है। अगर आपको मनसा देवी जाना है दोस्तों तो आपको वहाँ से रोपवे लेना पड़ेगा। आप वहाँ से ई रिक्शा लेके जहाँ से रोपवे मिलता है आपको वहाँ आना पड़ेगा। ई रिक्शा अगर आप पूरा बुक करेंगे तो आपको मात्र 50 रुपये में बुक हो जाएगा। रोपवे के चार्जेस 145 रुपये पर हेड हैं, आपको वो लेके ऊपर आना पड़ेगा। एक रोपवे उसमें 4 लोग बैठ सकते हैं और आप ऊपर आएंगे। अगर आप सीज़न में गए हैं तो रश मिलेगा, थोड़ा वेटिंग एरिया है, आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा। जैसे आपका नंबर आएगा आप रोपवे में बैठ के मनसा देवी जा सकते हैं। मनसा देवी में दर्शन के बाद आप जा सकते हैं चंडी देवी, जो कि वहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। चंडी देवी भी रोपवे जाता है, पैदल का भी रास्ता है। आपकी जैसी क्षमता, जैसा सामर्थ्य, आप वो चुनाव कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से आपको एक सिंगल ऑटो भी मिल सकते हैं, 200 रुपये में आप वो भी आपको ले जाएंगे। और अगर आप बार्गेनिंग वगैरह कर लें तो वो आपको पूरा मनसा देवी, चंडी देवी करके हर की पौड़ी पे भी छोड़ सकते हैं और 500 रुपये के आसपास आपसे लेके आपको पूरा शांति कुंज वगैरह घुमा के आपको वापस हर की पौड़ी छोड़ सकते हैं। तो आप अपनी बजट, क्षमता और समय के अनुसार इस तरह से वहाँ जाके मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत सस्ता ट्रिप लगता है और मन की शुद्धि भी हो जाती है। गंगा में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र भूमि है, देव भूमि है। और हर की पौड़ी पे स्नान करने से, जैसे मैंने कहा, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है, आपके पाप कष्ट सब दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, पुराणों में भी लिखा है। तो अगर जब आपने चंडी देवी भी कर लिया, आप वहाँ से रोपवे से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। और अगर वहीं पास में 8 किलोमीटर की दूरी पे शांति कुंज है, जो कि एक आध्यात्मिक केंद्र माना गया है, एजुकेशनल प्लेस माना गया है। कहा जाता है कि वहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, संगीत सिखाया जाता है। वहाँ पर अगर आपको कुछ दिन के लिए मानसिक शांति के लिए जाना है, कुछ सीखना चाहते हैं, समय है, थोड़े दिन के लिए कहीं अलग जाके शांति में जाना चाहते हैं, तो आप शांति कुंज जा सकते हैं। वहाँ पर रहने रुकना सब कुछ फ्री है, आप रुक के आ सकते हैं। वहाँ पर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं जिसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। अब ये तो हो गई दर्शन की बात। अब अगर आपने चाट के शौकीन हैं तो यहाँ की विश्व प्रसिद्ध एक मोतीगंज में एक चाट की दुकान है जिसका नाम है जैन चाट भंडार। वहाँ की चाट मैजिक चाट भी कही जाती है। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इनके यहाँ का कांजी वड़ा, जो कि एक मारवाड़ी मूंग की दाल की डिश होती है, बहुत ही लाजवाब बनाई जाती है, दी जाती है। पापड़ी चाट दी जाती है, दही भल्ला दिया जाता है, जो कि एक मालू के पत्ते पे दिया जाता है, जो कि एक हाथी का बहुत प्रिय भोजन होता है। और नीरज जैन जी का नाम आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। उनकी स्वाद के हिसाब से बहुत पुरानी दुकान है और उनका जिक्र मैंने एक अलग वीडियो में भी किया है। तो अगर आउटिंग के मूड से अपना मूड फ्रेश करना है, छुट्टी कम है, बजट कम है, थोड़ा जाना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से हरिद्वार और ऋषिकेश आपके लिए बहुत ही वाजिब और बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। ऋषिकेश भी जाना चाहते हैं, एक दिन का समय है, तो 20-25 किलोमीटर पे ऋषिकेश है। अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तो आप एयरपोर्ट से भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट पास का देहरादून पड़ता है, जो कि मात्र हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और कुछ अगर आपके मन में प्रश्न आते हैं, जितना मुझे समझ आया मैंने तो सारी बातें बता दी हैं। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप कमेंट कॉलम में लिख के पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।